जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। तो आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है और लगातार प्रैक्टिस पे चल रही है जिसमें हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम आज जो है अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सभी क्लासों के, सब बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टाइम जो एग्जाम का पैटर्न है बस उसी पैटर्न के हिसाब से एग्जाम के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने पहले प्रश्न से क्या है आज का क्लास। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें जो दिया जाता है समीकरण दिया रहेगा और चिन्हों की अदला बदली दिया रहेगा, अर्थात जोड़ का चिन्ह जो है इसमें दिया गया भाग, जोड़ का अर्थ है विभाजन, माइनस का अर्थ है जोड़, इस तरीके से आपको बोला जाता है। और इसमें आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए इसमें चिन्ह जो दिया गया है, चिन्ह का अर्थ जो है चिन्ह न दे करके उसका हिंदी में लिया गया है, हिंदी में दिया गया है और आपको भ्रमित नहीं होना है। और कैसे करना है ऐसे प्रश्नों को, पहले जो चिन्हों का बदलाव बोला गया है पहले चिन्हों की बदलाव करेंगे, उसके बाद समीकरण को हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। आपको बोला गया है प्लस का अर्थ है विभाजन, विभाजन अर्थात क्या होता है, भाग का चिन्ह होता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले समीकरण से। यहाँ हमारा है ये, इसको हम पीले रंग से लेते हैं और आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया। और 48 है, 48 बाद गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा का अर्थ है घटाना, तो हम घटाना करेंगे। और -20, उसके बाद ब्रैकेट बंद। माइनस का अर्थ क्या है आपका, माइनस का अर्थ है जोड़, तो जोड़ का चिन्ह रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में आपका 2, भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ क्या इसमें बोला गया है, भाग का अर्थ है गुणा, अच्छा गुणा का भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा हम रखेंगे। और उसके बाद हम सभी ब्रैकेट को बंद करेंगे। और आगे क्या बोला गया है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाग, विभाजन अर्थात भाग। और आगे ब्रैकेट में माइनस है, माइनस में क्या अर्थ है इसका, माइनस का अर्थ है जोड़। ये आपका हो गया ये, और ब्रैकेट सभी बंद हो गए हमारे। अब आगे है भाग, भाग का अर्थ है आपका गुणा। तो समीकरण जो है चिन्हों के हमने बदलाव किया और बदलाव करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ समीकरण। अब समीकरण को हल करते हैं, लेकिन समीकरण को हल करने पहले आपको इसको भागु योग का जो है नियम पता होना चाहिए था, अर्थात उसको बॉडमास बोलते हैं। बॉडमास का नियम जो है आपको पता होना चाहिए। बॉडमास का नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, इस तरीके से हल करते हैं। और उसके बाद जो है भाग के बाद गुणा, के बाद जोड़, के बाद घटाना, के बाद इस तरीके से हल करेंगे। तो पहले लेते हैं ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में कौन सा है, बड़े ब्रैकेट के बाद हमारा है छोटा मझला ब्रैकेट है, और मझले ब्रैकेट के अंदर ये छोटा कोष्ठक है। तो पहले हम मझले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ये हमारे पहला है जो 48 - 20, 48 - 20 करेंगे तो क्या होगा, 28 होगा। ये हमारा पहला कोष्ठक टूट गया ब्रैकेट इस मझला में का। और उसके बाद छोटा कोष्ठक है, प्लस को हम प्लस रखेंगे। उसके बाद 2 × 4 है, 2 × 4 करेंगे तो 8 होगा। ये आपका मझला कोष्ठक हल होगा। अब इसको भी हम हल करेंगे, 28 और 8 जोड़ेंगे क्या होगा, 36 होगा, 36 होगा। ये हमारा मझला कोष्ठक हल हो गया। अब बचा हुआ है आपका बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक बचा हुआ है। और आगे क्या है आपका बड़े कोष्ठक में भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। उसके बाद छोटा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक में 4 + 2 अच्छा 6, ये 6 हो गया। इस तरीके से हल हो गया। और आगे हमारा ये है। अब इसको भी हल कर सकते हैं, तो अच्छा 36 अच्छा 6 हो रहा है, 6 बच रहा है। और ब्रैकेट सभी समाप्त हो गए, हमारा टोटल बच गया 6 × 2 अर्थात 12 आया। 12 क्या है, कौन सा वाला ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सत्य है। इसका समीकरण को हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है, जो समीकरण जो है ऑप्शन दूसरा से सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपका समीकरण दिया गया है 100, 80, 63 इस तरीके से दिया गया है। और लास्ट वाला जो है आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी में से कौन सा वाला ऑप्शन सेट होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमने आपको बताया है। आप देख रहे हैं क्या सीरीज चल रही है, पहले 100 है, उसके बाद 80 है, अर्थात क्या संख्याएं क्या हो रही है, घटती जा रही हैं। जब घटती जा रही है तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, किस हिसाब से इनका क्या चल रहा है सीरीज।
तो चेक करते हैं, 100 में 80 जाएंगे, 100 के बाद वो क्या हो रहा है, 80 हो रहा है, 20 की कमी हो रही है, क्या हो रहा है, पहले में 20 की कमी हो रही है। और आगे हम जाएं तो 80 माइनस 63, 80 में 63 जाएंगे, क्या होगा आपका 17 होगा, 17 होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, 63 के बाद हम अगर 49 जाएं, 49 जाएं क्या होगा आपका, इसमें देख रहे हैं आपका 3 की कमी हो रही है, तो 3 कमी इसमें देख रहे हैं कि क्या होगा आपका 17 होगा, और 7 6 13, इसमें हो गया आपका 14। तो 7 में से 3, अर्थात जो सीरीज चल रही है, जो आपका अंतर हो रहा है, अर्थात 20 17 14, और उसमें कितनी कमी हो रही है, 3 कमी होती जा रही है। जितने अंतर हो रहे हैं, जितने आपके अंतर आ रहे हैं, उसमें 3 की कमी होती जा रही है। इस तरीके से चल रहा है। जब हमारा 14 प्राप्त हो गया तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या को हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारा 14 है और अंतर 3 का चल रहा है, तो हमारा अगला अंतर क्या होना चाहिए, अर्थात -3 अर्थात 11 होना चाहिए। तो ये देखते हैं, चेक करते हैं। 49 में 38 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा, जो हमने पहले ही देख लिया। इसी तरीके से हमारा सीरीज चल रहा है। अब 11 है, 11 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या होगा, 8 आएगा। तो 8 जो है हमारा अगली संख्या में कितनी कमी होगी, 8 की कमी होगी। अब इसको भी चेक करते हैं। 38 में 3 को 38 में 8 की कमी हो रही है, जैसा कि हमारे सीरीज में चल रही है। तो 3 कमी होती जा रही है। तो अगले वाली जो संख्या होगी 8 30 है, 30 में हम जो है आप 3 की कमी करेंगे, तो 30 नहीं, 30 की कमी नहीं करेंगे, ये 8 में कमी करेंगे हम। 8 में हमारा जो अंतर है, इसमें कमी करना है। तो 8 में से 3 कमी करेंगे, क्या होगा, 5 होगा। 5 क्या होगा, अब इसको हम किस में घटाएंगे, 30 में से 5 घटाएंगे। 30 में से 5 घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा आपका, 25 प्राप्त होगा। तो 25 यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 25 आएगा, जो ऑप्शन आपके डी वाला से मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से आपका ये सीरीज चल रहा था। अंतर 3 का जो है, जितने भी अंतर चल रहे थे उसमें 3 का अंतर चल रहा था, तो उसी हिसाब से हमारे 25 इसका अंतर उत्तर आया, ये हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक कूट भाषा में प्लमेज को GICOWNR और क्रस को JUWTE लिखा जाता है, तो उस भाषा में ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, पहले देखते हैं किस हिसाब से इसका सीरीज चल रहा है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से चल रहा है। अगर हम आमने सामने से लिख लें, हम प्लम्बर को PLUMA, प्लमेज है AGE, और क्या लिख लें, GICOWNR। अब इसको कैसे चेक करते हैं, हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके देखें, इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड देखें, तो है P के बाद G हो रहा है, और अगली बात क्या रहा है, L के बाद I हो रहा है, अर्थात हमें सीरीज जो है नहीं समझ में आ रहा है किस तरह चल रहा है। अगर हम पहला का लास्ट से चेक करें, पहला जो है अक्षर का पहला अक्षर और दूसरे का अंतिम अक्षर चेक करें, तो देखते हैं किस तरह चलेगा। अगर हम P है, P के बाद क्या हो रहा है, इसमें हम R हो रहा है, अर्थात P प्लस R, तो हम P का 16 होता है, R का 18, तो हम अगर देख रहे हैं +2 इसमें वृद्धि हो रही है, कौन, इसमें वाले में। आगे देखें, L के बाद N हो रहा है, तो L का होता है 12, और 12 के बाद क्या हो रहा है, 14, अर्थात जो सीरीज चल रही है आपकी पीछे से चल रही है, और पीछे में क्या हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, 2 अक्षरों की वृद्धि हो रही है, +2। आगे इसे देखते हैं, U है, U के बाद UVW, तो 2 + 2 इसमें भी हुआ, UW इसमें भी हुआ। आगे देखते हैं M के बाद MNO, तो इसमें भी 2 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से हमारी चल रही है, A के बाद C हो रहा है, और G के बाद I हो रहा है, और E के बाद G हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है, +2, सभी में +2 हो रहा है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन में चल रहा है, पहला का अंतिम से और अंतिम का पहला से, इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। तो इसी तरीके से हम किसको निकालना है हमको, अब क्रस का भी ऐसे दिया गया है, तो क्रस का भी हम चेक कर लेते हैं। C है, पहला का हम किससे देखेंगे, अंतिम देखेंगे, तो C है, C के बाद E हो रहा है, अर्थात CDE, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, +2 इसमें भी हो रहा है, +2 इसमें भी हो रहा है। और R का है, R के बाद हम +2 करेंगे तो RSTU, तो R के बाद क्या हो रहा है, T हो रहा है, +2 हो रहा है। इसी तरीके से U को देखें, UVW होगा तो इसमें आ रहा है, तो हमारा सीरीज जो चल रहा है ये +2 चल रहा है। तो उसी सीरीज में हम देखते हैं ट्राइबल को भी करेंगे, ट्राइबल में +2 सभी में करेंगे, हम क्या करेंगे, +2। तो T है, UV
टी है, यू भी देखते हैं, ये हमारा लास्ट में आएगा। और इसमें देखते हैं यल से देखते हैं, अंतिम और पहला देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच कराएंगे हम। एल है, एल का जो है एल से +2 करेंगे तो ये एल एम के एल एम एन, एम के बाद क्या होगा एन, तो +2 करेंगे आपका क्या होगा एन होगा। ये हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा एन होगा, और अंतिम क्या होगा भी होगा। तो देखते हैं सभी ऑप्शन में एन और भी पहला और अंतिम है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है ए आर है, आर के बाद क्या होगा एस टी, टी हमारा ये लास्ट में होगा। उसके बाद क्या होगा आई है, जे के, +2 करेंगे तो के होगा। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है कौन से वाले ऑप्शन हमारा अभी मैच कर रहा है, अभी तो कंफर्म नहीं हो रहा है। आगे और बढ़ते हैं। बी है, बी के बाद क्या होगा सी डी, +2 करेंगे क्या होगा डी होगा। और ए है, ए के बाद क्या होगा बी सी। तो हमारा जो सीरीज हो गया है, सीरीज पूरी तरह से बन गया। सभी में +2 करने के बाद एन सी डी के टी वी, कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है एन सी डी के टी वी, पहला ऑप्शन जो है देख रहे हैं आप लोग मैच कर रहा है पूरी तरह से, और यही हमारा सत्य है। इस तरीके से इसका हल करेंगे। चलते हैं अगले तरफ। अगला आपको दिया गया है किसी कूट भाषा में इंडिया को 103 और अरब को 90 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में अफ्रीका को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको इसको देखेंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन कैसे सबसे पहले ट्राई करेंगे। जितने भी अल्फाबेट हैं अगर हम सभी को योग करें तो हमारा इतनी बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसको देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से हम अरब को अगर जोड़े इनके अक्षरों को जोड़ो, इनके अंकों को जोड़े, तो 90 नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 90 से भी पहले होगा। तो इसमें जो सीरीज चल रही है किस हिसाब चल रहे हैं आपको बताते हैं। अगर हम INDIA अगर हम इनका क्या करें विपरीत निकालने, अर्थात इनका विपरीत निकालने क्या होगा, जितने भी इंडिया का विपरीत जो है अक्षरों का विपरीत निकालेंगे क्या होगा आपका। तो हमने आपको बताया है अक्षरों के अल्फाबेट के अगर विपरीत निकालना होगा तो दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो हम आई का विपरीत क्या होता है, इसका होता है 9, तो आई का विपरीत क्या होगा आर होगा। आर का होता है 18। इसी प्रकार एन का होता है 14, 14 का विपरीत क्या होगा, 14 का विपरीत होगा 14 13 27, अर्थात 13 क्या होगा किसका होगा आपका एम का। इसी प्रकार से 4 है, 4 का विपरीत क्या होगा 23, 23 का जो होता है डब्लू का। इसी प्रकार आर का होता है आई का विपरीत होता है, आई का विपरीत 18 होता है, जैसा हमने पहले ऊपर लिखा हुआ है। आगे एक है, एक क्या अर्थात ए है, एक का एक विपरीत होता है जेड अर्थात 26। अब सभी को हम योग करेंगे। सभी का योग करने के बाद देखते हैं क्या आता है। सभी का योग करें तो हम देखते हैं 8 3 11, 11 3 14, 14 8 जो होगा 8 4 22 हो गया, 22 6 30, 22 6 होगा 38, 38 में 3 हासिल लगा, 22 से 28 सॉरी 22 से 28 दो हासिल लगा, फिर 2 2 4 2 हासिल था 2, फिर 2 4 5 2 7 2 9, 98 क्या हो रहा है 98 हो रहा है। अब 98 हो रहा है, अब इसमें क्या करेंगे हम 105, 98 है आपका योग आया। अब कितने अक्षर है इंडिया में, कितने हैं 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 का हम योग करेंगे। तो योग करने के बाद क्या हो रहा है हमें 8 5 13 क्या प्राप्त हो रहा है 103, जो हमारा सीरीज में इसी तरीके से चल रहा है। तो इसी तरीके से आपका जब इंडिया का है ऐसे ही आपका अरब का दिया गया है कि अक्षरों का विपरीत क्रम और विपरीत क्रम का योग दिया गया है, उसका योग 90 आएगा। तो ऐसे ही हम किसका निकालेंगे अफ्रीका का भी निकालेंगे। अफ्रीका का हम पहले विपरीत का क्रम निकालेंगे। तो अफ्रीका का हम विपरीत निकालते हैं RICA, इनका विपरीत निकालते हैं 26 हो गया 26, और F का होता है 6 का विपरीत होता है 21 अर्थात। उसके बाद 18 का विपरीत 9 होगा, 9 का विपरीत होगा 18, और 3 का विपरीत होगा 24, और प्लस 1 का विपरीत 26। सभी को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे क्या होगा हमारा 6 8 6 1 7 7 9 16 7 9 16 और 16 8 24 24 24 4 28 28 4 32 32 का 2 3 हासिल लगा।
और 3 2 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 12 आपका प्राप्त हुआ 122। अब 122 प्राप्त हुआ, अब 122 से प्राप्त हुआ और इसमें अक्षर कितने हैं अफ्रीका में? अफ्रीका में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। तो सभी का योग करेंगे, आपका आएगा 122 नहीं 124 होना चाहिए था, सॉरी यहाँ लिख, सभी का योग करेंगे 124 आएगा और सभी का योग करने के बाद हमें प्राप्त होगा 130। 130 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो है 130 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या किया हमने? सभी अक्षरों का पहले विपरीत क्रम दिया है, विपरीत क्रम का योग दिया गया है। योग करने के बाद जितने भी अक्षर हैं उतने अक्षरों का योग करेंगे। इसमें 6 अक्षर थे तो हमें योगफल 124 आया। 124 में हमें 6 ऐड किया तो हमें प्राप्त हुआ 130, जो ऑप्शन इसका तीसरा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न दिया गया आपका, दी गई दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित कौन सा समीकरण होगा? और इसमें दिया गया है अंकों को नहीं बदलना है। दो समीकरण दिया गया है, क्या है? 8 और 7 को बदलना है। समीकरण में से इसमें कौन सा समीकरण सही होगा ये देखना है। तो हम पहला समीकरण देखें तो 8 की जगह 7 रखना है, 7 की जगह 8 रखना है। तो देखते हैं पहला वाला, तो 7 + 8 × 9 भाग 3 - 6 बराबर 25 आता है या नहीं? ये संतुष्ट होता है नहीं? देखते हैं। 9 भाग करेंगे 3 से तो 3 × 3 = 9, 3 हो रहा है। तो 3 गुणे तो 7 प्लस इसमें 3 × 3, 3 यहाँ बचा, 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 3 × 8 = 24, 24 ये प्राप्त हुआ। आगे क्या है? आगे -6 वो बराबर 25 हमें लाना था। तो 24 × 6 = 30 और 30 24 7 है, 24 7 31, 31 में -25 तो 31 में 6 माइनस करेंगे क्या होगा हमारा? 25 और 25 बराबर 25 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये हमारा संतुष्ट हो रहा है। पहला समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है तो इसलिए सत्य हुआ। आगे देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण देखते हैं क्या है। दूसरा समीकरण में चिन्हों की जो है अक्षरों की अदला बदली करते हैं। 8 × 5 - 7 + 6 भाग 2 बराबर 38 आना चाहिए। अब देखते हैं क्या है। 2 3 6 हो गया, अच्छा 3 यहाँ बचा और 8 5 40 -7। अब हल करेंगे 40 3 43 और 43 में से 7 माइनस करेंगे, आपका आएगा कितना आएगा? 36 आएगा। जबकि हमारा क्या हो रहा है? 38 आ रहा है, अर्थात हमारा ये दूसरा वाला जो दिया गया है ये दूसरा वाला गलत है। यहाँ 38 जगह 36 होता तो सत्य होता। तो इसमें से जो कथन जो है केवल कथन जो है इसका ऑप्शन जो है केवल पहला ही सही है और इसमें केवल पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तीसरा। केवल एक ही सही है तो इसमें हमें केवल एक ही ढूंढना था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है केवल एक ही सत्य है, ये हमारा सही है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया गया है 4 आपके अल्फाबेट दिए गए हैं और जो है अक्षर समूह दिए गए हैं और इसमें से एक जो है विषम अक्षर को ज्ञात करना है आपको। तो आप देख रहे हैं, अगर हम W देखें, पहले जो ऑप्शन को देखें तो क्या हो रहा है? W के बाद क्या हो रहा है? W के बाद X, X के बाद Y और Y के बाद Z, अर्थात W X Y Z एक के अंतर पे है अंका जा रहा है ऐसे W X और Y Z, इस तरीके से चल रहा है आपका। फिर इसी तरीके से हम अगर आगे देखें तो P है, P के बाद Q हो रहा है, Q के बाद R, R के बाद S, इस तरीके से चल रहा है। ये दोनों ऑप्शन जो है सेम तरीके से चल रहे हैं। तो +1 होते आ रहे हैं एक अंतर पे। आगे देखते हैं इसी प्रकार से L के बाद M हो रहा है, अर्थात ये भी चल रहा है, M के बाद N और N के बाद O, तो +1 ये भी चल रहा है। ये भी हमारा तीनों तो पूरी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से समान है। चौथा देखते हैं। चौथा बार क्या हो रहा है? C के बाद D हो रहा है, जबकि यहाँ C के बाद D यहाँ होना चाहिए था। C के बाद D जो जहाँ E है D वहां होना चाहिए था। तो हमारा ये जो है E के बाद F, तो इनका जो है लगातार इस तरीके से चल रहा है, जबकि बाकी अन्य में एकांतर में इसका वृद्धि हो रहा था। तो इसे हमें विषम चुनना था, तो 3 हमारे जब समान हो गए, चौथा हमारा ये विषम है और वही हमें विषम चुनना था, तो इसका ऑप्शन जो है चौथा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया गया है 5 अक्षर समूह हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला अक्षर समूह दूसरे से संबंधित है, तीसरा जो है चौथे से संबंधित है
और चौथा चौथा जो है 5वें से किस प्रकार संबंधित, तो आपका ये प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम पहले और दूसरे को देखें तो एक एक्यूज लिखा गया है और उसी प्रकार के UCCASD, अर्थात देख रहे हैं आप अक्षरों का लगभग आगे पीछे का क्रम किया गया है, क्योंकि ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है इसमें। तो देखते हैं किस तरह से बदलाव हो रहा है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ए हमारा कहाँ जा रहा है, एस के पास जा रहा है और एस का स्थान वही है, बाकी और जो है अक्षरों का स्थान अदला बदली हो रहा है। तो यहाँ जो क्या हो रहा है, एस का स्थान हमें लगता है फिक्स हो रहा है। बाकी एस के बाद देखें तो अगर इसमें देखें एस के बाद क्या हो रहा है, ए जो है यहाँ पहले पर था और यहाँ अंतिम में चला आया, और उसके बाद एस एस यू यू जो है यहाँ हो गया है। अर्थात आपका जो शरीर चल रहा है, एस के बाद जो है जो अक्षरों का क्रम है बदल दिया जा रहा है, एस के बाद जो है अक्षरों का क्रम बदल दिया रहा है। इस तरीके से हम इसके और इस वाले समीकरण को देखें तो इसमें देख रहे हैं ओ जो है ओ का स्थान फिक्स किया गया है। उसके बाद जो है संख्या फैक्ट है, फैक्ट के बाद हमारा जो है यहाँ आगे से है और फैक्ट यहाँ पीछे, उसका क्रम ओ के बाद पीछे से होता है, पीछे से हो रहा है, अर्थात उनका क्रम बदल जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो है जब इसका क्रम चल रहा है तो अगली जो संख्या है, अगली जो अक्षर है तो उसका भी क्रम इसी तरीके से होगा आपका। तो देखते हैं क्या है आपका। हम क्या करेंगे, हर तीसरा अक्षर जो है आपका फिक्स हो रहा है, उसका स्थान नियत है, तो इसको भी हम यम को जो है इसका स्थान नियत रखेंगे। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से वाले ऑप्शन में आपका यम नियत रहेगा और जो है उनके बाद स्थान अक्षरों का क्रम बदल जाएगा। तो यम का स्थान फिक्स रहेगा, यम का स्थान फिक्स रहेगा। उसके बाद एक जो है ए हमारा प्रारंभ से होगा, डी हमारा जो क्रम बनेगा इस तरीके से बनेगा, ANYDMCI। क्या करेंगे, ओ को हमने यम को हमने फिक्स किया, उसके बाद IC का स्थान हमने बदल दिया जो CI हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ए का स्थान हमारा यम के पास था तो इसका स्थान पहला कर दिया। उसके बाद जो है AN है YDMCI, कौन से ऑप्शन देख रहे हैं आप, मैच कर रहा है ANYDMCI, ऑप्शन नंबर ए तीसरा देख रहे हैं आपका। यम भी है, यम के बाद इनका स्थान बदल गया है, तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न सॉल्व हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगा। आपके प्रश्न दिया गया है, 3 पंक्तियां दी गई हैं और तीनों पंक्तियों में जो है कुछ संख्याएं दिया गया है जिनका एक दूसरे में आपस में कुछ संबंध है। तो इसी में जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में आपको एक स्थान खाली छूट गया है, उसी को आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर हम इनको योग करें, योग क्या करेंगे, इसका जो क्रम चल रहा है हम बता रहे हैं आपको कैसे क्या चल रहा है। अगर हम पहली संख्या और अंतिम वाली संख्या दोनों का योग करें तो क्या होगा, 17 और 11 का जो है 11 और 27 का योग करेंगे तो क्या होगा, हमारा 38 होगा। और 38 का हम आधा करेंगे, अर्थात आधा 2 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे हमारा प्राप्त होगा 19। तो हमारा जो संबंध हो रहा है इस तरीके से, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर का योग, उसके बाद उनका आधा जो होगा, उनका आधा बीच वाली संख्या के बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरी वाली पंक्ति देखते हैं, 33 और 17 करेंगे, 17 + 33 दोनों का योग कितना आएगा आपका, 37 13 33 50, और 50 का आधा करेंगे क्या होगा, 25। ये हमारा इस तरीके से इसका सीरीज चल रहा है। जब इसका सीरीज चल रहा है तो इसी प्रकार से जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में भी इसी तरीके से मैच करेगा। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो हम x मान करके लगाएं, x मान करके लगाएंगे तो काफी लंबा जाएगा। अब ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो ऑप्शन को रखकर हम मैच करेंगे। अगर हम नीचे से देखें, 40 को लें और 40 और + 23 करें, क्या होगा आपका 63 होगा, और 63 का जो है आधा करेंगे 21 होगा, जबकि यहाँ 31 दिया गया है, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हुआ। इसी तरीके से हम देखते हैं अगला वाला, जब ऑप्शन देखते हैं 33 को अगर हम देखें तो 33 में जो है 23 में 33 का योग करेंगे, क्या प्राप्त होगा आपका 56 प्राप्त होगा, और 56 का जो आधा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 28 प्राप्त होगा, जबकि यहाँ 31 आना चाहिए था। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन ही गलत हुआ, क्योंकि ये भी हमारा जो है कथन के अनुसार मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं अगला दूसरा वाला ऑप्शन 14 है, 14 में 23 का गुणा जो योग करेंगे क्या होगा, 23 + 14 क्या करेंगे
37 और 37 का जो है आधा करेंगे तो जो है 31 से और नीचे पीछे नीचे जाएगा, तो इसके ये इससे कंफर्म हुआ ये दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं अंतिम वाला अगर हम चेक करना हो तो जो जब 3 गलत हुए तो एक बचा जो वो सत्य होगा, लेकिन इसको हम चेक करते हैं। 23 है आपका और 39 है, इनका योग करेंगे तो 9 3 12 2 3 5 1 6 और इनका क्या करना था, हमें आधा करना था, आधा था 2 से भाग, तो 2 से भाग करेंगे क्या होगा 31, जो हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है। अर्थात जो हमारा पहला वाला आज का ऑप्शन दिया गया है ये पहला वाला ऑप्शन इसका सत्य हुआ, बाकी अन्य ऑप्शन आपके गलत हुए। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है संख्याओं का श्रृंखला दिया गया है और उसमें से एक श्रृंखला गायब है और उसी श्रृंखला को आपको ज्ञात करना है इस ऑप्शन में से। तो दिया गया है 77 77 79 237 और 241। क्या हो रहा है आप देख रहे हैं संख्याएं यहाँ से एक दोनों समान है, उसके बाद क्या हो रहा है संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो क्या करेंगे अगर हम गुणा करके देखें 77 के बाद 77 कैसे आएगा, क्योंकि उनका योग करेंगे तो आपका 78 आएगा। तो हम गुणा करने पर हमारा एक ही मात्र चाह रहा है कि 77 के बाद ही 77 आए, उसके बाद 77 के बाद 79 हो रहा है, 77 के बाद 79 हो रहा है, अर्थात हम क्या करेंगे +2 करेंगे तभी 79 आएगा और 79 हो रहा है। उसके बाद हम 79 के बाद 237 हो रहा है, अर्थात संख्याएं काफी बड़ी हो जा रही है 79 के बाद, अर्थात योग करेंगे तो योग से संभव नहीं है कि इनका जो है इतनी बड़ी संख्या हो जाए। तो अगर हम गुणा करें, गुणा करके देख सकते हैं और यहाँ क्या ये 7 है तो अर्थात हमें क्या किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करेंगे तभी 7 आएगा। अगर हम 79 में 3 का गुणा करें तो क्या होता है 3 9 27 3 7 21 2 23, अर्थात जो हमें जो है हमने जो अंदाजा लगाया था तो सत्य साबित हुआ। अर्थात इसमें जो चल रहा है गुणे 1 गुणे 3 और बीच में जो है +2 हो रहा है। आगे चलते हैं इसी तरीके से आपका क्या हो रहा है 37 के बाद 41 हो रहा है, 237 के बाद 241 हो रहा है, अर्थात +4 की वृद्धि हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया क्या सीरीज चल रही है। पहली वाले में इंटू माने 1 का गुणा हो रहा है, उसके बाद अगली संख्या में +2 हो रहा है और अगली वाले में गुणे 3 हो रहा है और +4 हो रहा है, अर्थात क्या चल रही है सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है। इसमें एक चल देख रहे हैं आप +2 +4 +6 इस तरीके से चलेगी सीरीज, और अगला जो चल रहा है गुणे 1 गुणे 3, अर्थात विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और सम संख्याओं का योग हो रहा है, इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। जब मल्टी या प्लस हो गया है तो अगली जो सीरीज होगी मल्टीप्लाई वाली होगी, और मल्टीप्लाई किसका होगा विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 3 1 हो गया 3 हो गया, उसके बाद अगली विषम संख्या क्या होगा 5 होगा। 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 241 में, तो देखते हैं कौन मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। तो इसको हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपका इकाई अंक 5 होगा उसको भी सत्य मान सकते हैं, लेकिन हम पूरा चेक करेंगे क्या होगा। पहले 5 1 का 5 5 चौक 20 2 80 लगे, 5 दूना 10 2 12, क्या प्राप्त हुए 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा 5 प्राप्त हुए, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न दिया गया है और आपको उलझाने के लिए काफी समय लेने के लिए आपको एक प्रश्न दिया जाता है। तो आप लोग रीजनिंग जो है बहुत बड़ा समुंदर है, आप इसको समझने में बहुत बड़ी काफी सावधानी से समझिएगा। तो इसलिए रीजनिंग है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ 9वां। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में फेवर को जो है RUOVAF के रूप में लिखा जाता है और रिवेल को जो है LAVER के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मिराकल को कैसे लिखा जाएगा, आपका ये प्रश्न है। तो आप लोग देख रहे हैं अगर हम फेवर को देखें तो फेवर का जो वाली संख्या हो रही अक्षर बन रहा है आपका, देख रहे हैं अक्षरों का जो है क्रम बदला जा रहा है, क्योंकि जो है और कुछ नया नहीं दिख रहा है, जितने अक्षर इसमें है उतने अक्षर उसमें भी दिख रहे हैं, लेकिन जो है उनका क्रम बदला दिख रहा है। अगर हम F को देखें, F हमारा पहले स्थान पर है, FAVOUR है, जबकि यहाँ देख रहे हैं FAVOUR, अर्थात एक प्रकार से समझ लीजिए मिरर इमेज की जैसे बन रहा है। फेवर हमारा यहाँ है और फेवर वहां से मतलब जो पहली संख्या है अक्षर है वो हमारा अंतिम से प्रारंभ हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। इसी तरीके से हम अगर रिवेल को देखें, रिवेल हमारा इस तरीके से है और पीछे से हम देखें तो पीछे से रिवेल हमारा इस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है और रिवेल हमारा यहाँ ऐसे हो रहा है, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, उसके बाद प्रारंभ इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे ही हम किसको लिखेंगे, मिराकल को भी लिखा है, यह मिराकल हमारा यहाँ से प्रारंभ इस तरीके से है, तो हम मिराकल को इस तरीके से
लिखेंगे, अर्थात यहाँ पीछे से शुरुआत करेंगे। यहाँ हमारा पहला से स्टार्ट हुआ है तो हम अगली जो सीरीज चालू करेंगे पीछे चालू करेंगे। तो देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में आपका इसका सत्य है। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो मिराकल देखना है, MIR ये हमारा नहीं मिल रहा है, MIRACLE यह हमारा दूसरा ऑप्शन देख रहा है, मैच कर रहा है। बाकी और देखें तो हमारा आई है अंतिम में, जबकि हमारे अंतिम में यह मानना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। और इसमें भी ए है तो ये इसमें भी गलत होगा, क्योंकि हमें अंतिम जो अक्षर होगा यम होना चाहिए, और अंतिम में भी से हम स्टार्ट करेंगे तो अक्षर वही पढ़ने में आना चाहिए। तो इसमें जो पढ़ने रहे हैं पीछे से, तो मिराकल पीछे से भी पढ़ने में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, और इसमें अंकों को नहीं बदलना है, संख्याओं को बदलना है। तो देखते हैं, आपका समीकरण दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा बदली करेंगे, कौन सा सुटेबल होगा। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, 377 को देखें, 377 को बदलने तो 3 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा जानते हैं जब 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा समीकरण जो है 4 आएगा ही नहीं, तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हमें नहीं लाना है, तो इससे हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हुआ इसमें। तो दूसरा, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, 3 और 7 अर्थात 3 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 3 रखेंगे। अगर इसमें भी रखें 77 है, 77 के बाद जो 7 है, 7 के स्थान पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। अगर 77 भागे 3 करें तो है भाग करेंगे तो हमारा आएगा भागफल जो आएगा दशमलव में आएगा, जबकि हमें जो है उत्तर लाना है पूर्णांक में लाना है, तो पूर्णांक हमारा जो है पूर्णांक में नहीं आ पाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हुआ। और हम अगर 2 और 4 को देखें, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2 करें तो देख करके देखते हैं हम इसको। 77 में 7 से भाग करेंगे, क्या प्राप्त होगा आपका, 11 प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा ये 77 को भाग करने के बाद। और अगर हम क्या करेंगे अगर हम अक्षरों को बदलना है, इसके 2 और 4 को बदलना है, तो लिख लेते हैं पहले हम 77 भागे 7 माइनस 2 की जगह 4 करना है तो 4 करेंगे, और उसके बाद गुणे 3 प्लस 3 बराबर 2। ये हमारा जो है अक्षरों को बदलने, अंकों को बदलने के बाद ये बना। और इसको हल करते हैं, इसको हल कर देते हैं तो 77 में 7 को भाग करेंगे तो क्या होगा, आपका 11 प्राप्त होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, तो 12 आपका प्राप्त हुआ। उसके बाद प्लस 3 आया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 11 3 14, अर्थात जो योग करेंगे तो 11 और प्लस 3 करेंगे 14, और 14 में 12 को माइनस करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 2। हमें क्या लाना था, 2 लाना था, अर्थात 2 बराबर 2। ये हमारा समीकरण जो है तीसरा वाला संतुष्ट हो रहा है। तो ये जब संतुष्ट हो रहा है तो हमारा ये सत्य होगा। हमें और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें जो है समीकरण को बदलने के बाद हमें जो प्राप्त होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, तो ये बराबर पूरी से संतुष्ट हो रहा है, तो हमें और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बदल कर देख ले भी, अगर बदल कर हम देखते भी हैं, 2 और 7 को बदलना है तो यहाँ 7 की जगह 2 रखेंगे, तो 77 में 2 से भाग करेंगे तो आपका पूर्णांक नहीं होगा। जब पूर्णांक नहीं होगा तो जो है संख्याएं जो है, तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत होगा। तो अगले देखते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न को। अब अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। आपका अक्षर समूह दिया गया है और कुछ अक्षर जो है बीच में गैप है, और गैप के स्थान पर ये ऑप्शन में से आपको चूज करना है कौन सा रखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से कौन सा अक्षर के पास या अक्षर के बाद कौन सा अक्षर हो रहा है और अक्षर के पहले कौन सा अक्षर हो रहा है। इस तरीके से आपको ऐसे पहले सीरीज को ध्यान देना होगा। तो देख रहे हैं, अगर हम ये देखो यन को देखें तो यन के बाद एस हो रहा है, और आर को देखें, आर के बाद टी हो रहा है, टी के बाद एच हो रहा है, और एस के बाद क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, और टी के बाद एच हो रहा है, जैसा कि यहाँ दोनों दिख रहे हैं। उसके बाद एस और आर है। तो जैसा हमें दिया गया है समीकरण में इस तरीके से आगे पीछे है, तो उसी क्रम में जो है उसी के अनुपात में हम ऑप्शन से भी जो है इसको रिलेट करेंगे, देखेंगे कैसे रखना है हमें। तो हमें क्या करना है, टी है, टी के बाद अगर हम देखना होगा कौन सा अक्षर आ रहा है, यहाँ टी देखें, टी के बाद इसमें भी एच आ रहा है, टी के बाद एच इसमें आ रहा है,
जब डी के बाद एच आ रहा है तो इसमें भी हम टी के बाद एच रखेंगे। और ऑप्शन से अगर हम देखना होगा तो कौन से ऑप्शन हमारे में देख रहे हैं, एच एच कौन से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 ऑप्शन एस से प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें गलत हुआ। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। एस है, एस के पहले क्या है, एन है, एस के पहले एन है, और लेकिन एस के बाद ओ है, क्या है इसमें देखेंगे अब, एस के बाद ओ है, बाकी और कहीं एस के पहले और बाद नहीं है, इसमें भी देख रहा है एस के बाद ओ है। जब एस के बाद ओ है तो यहाँ हम एस के बाद ओ रखेंगे, ये यहाँ पर एच था, एच के बाद ओ। और आगे देखेंगे, टी के बाद एच है, एच के बाद क्या होगा, एच के बाद क्या होगा, तो एच के बाद क्या होगा यह हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम एस को देखें, उसके बाद क्या है, एस है, और एस के पहले क्या है इसमें देखेंगे, एस के पहले है एन, एस के पहले एन है। जब एस के पहले एन है तो यहाँ भी हम एस के पहले एन रखेंगे। हम इसको हम ऑप्शन से दे सकते हैं, ऑप्शन में कौन से वाले में एच ओ एन से प्रारंभ हो रहा है, तो देखेंगे चौथा वाला ऑप्शन में एच डबल ओ हो रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तीसरा वाला ऑप्शन देखें एच ओ आर हो रहा है, जबकि हमें क्या ढूंढना है, एच ओ एन ढूंढना है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है एच ओ एन और आगे आर एन ओ है, तो आर एन ओ है तो इसको भी हम आगे देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। यहाँ ओ है, ओ के पहले क्या है, एस है, और टी है, टी के पहले क्या है, इसमें देख रहे हैं टी के पहले आर है, तो यहाँ टी के पहले हम यहाँ आर रखेंगे। और एस है, एस के पहले क्या हो रहा है, या एन हो रहा है, तो यहाँ हम रख देते हैं एन। और आर है, आर के पहले क्या रखा गया, यहाँ ओ रखा गया, तो इसी तरीके से हम ओ रखेंगे। और अगर यस के बाद देखें, यस के बाद क्या देखेंगे, ओ दिख रहा है, तो यस के बाद ओ रखेंगे, या तो आर को पहले ओ रखेंगे। तो हमारा क्या समीकरण आया, एच ओ एन आर एन ओ, जो हमारे दूसरे ऑप्शन से पहले ही हमें मैच हो गया था। हमने आपको समझाने के लिए फिर से पूरा ढूंढ करके बताया। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है। इसमें श्रृंखला दी गई है, और श्रृंखला में जो है कुछ श्रृंखलाएं दी हैं, इसमें से एक श्रृंखला आपका गायब है, और जो गायब श्रृंखला है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा श्रृंखला यहाँ सुटेबल होगा वो रखना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम अगर पहला अक्षर इसको देखेंगे तो एक्स वाई हो रहा है, इसके बाद एक बी, बीच वाली संख्या जो गायब है उसके बाद जो हो रहा है ए बी, अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा एक्स वाई ए बी, और उसके बाद जो बीच वाली संख्या में क्या होगा आपका, जब एक्स वाई हो रहा है उसके बाद क्या होगा, जेड होगा। और आगे हम अगर सी को देखें, दूसरी संख्या देखो अच्छा को देखें, तो सी है, सी के बाद क्या हो रहा है, डी हो रहा है, डी के बाद क्या हो रहा है, अगर संख्या नहीं है उसके बाद क्या हो रहा है, एफ, एफ के बाद जी, अर्थात देख रहे हैं जो है उनका अक्षर जो है जिस अक्षर से शुरुआत हो रहा है उनका सीरीज लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है। तो सी डी हो रहा है तो अगला क्या होगा आपका, ई होगा। जब ई हो गया आगे हम देखते हैं एम है, एन है, एन के बाद क्या होगा आपका, ओ होगा। इसी तरीके से ओ क्यू है, जब क्यू है, क्यू के बाद आर होगा, आर के बाद क्या होगा, एस होगा, एस के बाद क्या है, टी है, और टी के बाद यू। आपका सीरीज पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो इसका सही होगा जेड ई ओ एस, जेड ई ओ एस ऑप्शन नंबर चौथा सही है। और इसका ये इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ 13 वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है रक्त संबंध से, और प्रश्न दिया गया है कपिल रजित का भाई है, रजत का भतीजा है, निशा रजत की माता है, रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं, नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। तो क्या कहा गया है, पहले हम जिस तरीके से आपको संबंध पूछा गया है पहले हम इसको रखेंगे और शुरुआत करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें दिया गया है कपिल क्या है, रजित का भतीजा है, रजित का भतीजा है अर्थात भाई का लड़का है। रजित जो है, कपिल जो है रजत का भतीजा है, तो कपिल को हम यहाँ रखें और कपिल के ऊपर जो है इनका भाई होगा, और भाई का जो है किसका भतीजा है, रजत का। अच्छा, रजत के भाई के लड़का कौन है, कपिल है। और आगे बढ़ते हैं, निशा रजत की माता है, तो ये हमारा रजत हो गया। निशा रजत की माता है, रजत हमारा यहाँ है, रजत की माता कहाँ है, ये ऊपर उनका सीरीज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और माता है तो माता के लिए माइनस करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं। रजत हमारा यहाँ है, रजत यहाँ है, और अगला जो बच्चा है उनका जो है नाम नहीं पता है लेकिन जेंडर क्लियर है। लेकिन तो हमारा जब रजत है तो रजत के बाद क्या होंगे, नीलेश। किसके बच्चे हैं, रमेश के बच्चे हैं। जब रमेश के बच्चे हैं तो रमेश की जो माता है निशा है, और निशा जो है किसकी पत्नी है, रमेश की पत्नी है, क्योंकि
रमेश के 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। तो हमारे ये समीकरण प्राप्त हुआ, इस तरीके से आपको संबंध दिया गया है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है। कपिल से नीलेश की तरफ हमें जाना है। नीलेश कहाँ है हमारा, नीलेश जो है, नीलेश यहाँ है, नीलेश यहाँ है, कपिल यहाँ है। तो नीलेश जो है कपिल से नीलेश की तरफ जाएंगे, तो नीलेश क्या लगेंगे, कपिल के पिता लगेंगे। क्या संबंध है इनका, पिता का संबंध है। कौन पिता है, नीलेश पिता है, किनके, कपिल के, और संबंध यही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका जो है नीलेश जो है पिता है कपिल के। इसी तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का है ये, और बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। देखते हैं क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है और छठा पद पांचवें संबंधित है। तो ये जो तीसरा पद है, तीसरा पद को आपको तीसरा पद का संबंध किससे है आपको ज्ञात करना है। तो दिया गया है 149 और 68 दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है 179 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगला जो समीकरण पद है 187 माइनस 187 और 106 है। तो आपको देखने में क्वेश्चन 1% भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या सीरीज चल रही है इसमें। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, देख रहे हैं, अगर हम दोनों का अंतर लें, ये पहला पद है और दूसरा पद है, दोनों का अगर हम अंतर लें तो अंतर लेते हैं, क्या होगा आपका 9 में से 8 गए 1 और 14 में से 6 गए 8। क्या हो रहा है, -81 की कमी हो रही है। तो अगली संख्या है, अक्षर हमें नहीं पता है, तो उसके बाद अगली जो अक्षर है पद है उसको हम देखते हैं क्या है आपका। अगर हम इनका अंतर लेते हैं तो इनका अंतर लेते हैं, 7 में से 6 गए 1 और 18 में से 10 गए 8, अर्थात 81, इसका भी अंतर हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया क्या सीरीज चल रहा है, अर्थात पहला पद का और दूसरा पद का अंतर क्या होना चाहिए, आपको 81 होना चाहिए। इसी तरीके से ऐसा दिया गया है। तो हमें 179 प्राप्त है, 179 में जब पता है तो 179 में से क्या कितना घटा दें कि जो हमें हमारा प्राप्त अंतर 81 हो। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पहले से देखते हैं 179 में जो है 99 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक हमारा जो है 0 प्राप्त होगा। तो हमें इकाई अंक क्या ज्ञात करना है, 1 होना चाहिए। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत हुआ। आगे देखते हैं 98 को, अगर हम 98 को हो सकता है इसका 179 में से 98 घटाएंगे हम, तो हो सकता है इसका अंतर आ जाए इकाई अंक, क्योंकि इसका 1 आ रहा है। और 9 में से 17 में से 9 गए 8, अर्थात जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका 81 अंतर आ रहा है। जब 81 अंतर आ रहा है हमें वही ढूंढना था 81 अंतर कौन सा ऑप्शन का आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा सत्य हुआ। अगर हम आगे और देखें तो आगे हम अगर देखेंगे तो ये 9 है, इसका इकाई अंक 9 है, और 9 जो है इसका इकाई अंक 0 प्राप्त हो जाएगा, इकाई अंक 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इकाई अंक में 1 ज्ञात करना था, तो इसका हमारा ऑप्शन ये भी गलत हुआ। 88 है, 88 को उठाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो 179 में हम 88 घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 9 में से 8 गए 1 और 9 8 17 91 प्राप्त होगा, जबकि हमें अंतर क्या ज्ञात करना था, 91 ज्ञात करना था। तो इससे हमारा ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर दूसरा 98 इसका सही है। सभी पहला पद और दूसरा पद का अंतर 81 होना चाहिए, ये हमारा प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे आप लोगों के लिए, और जितने भी प्रश्न थे बहुत ही अच्छे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ऐसे ही हम आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। आप लोग लगातार हमारी टीम को सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए कनेक्ट टू एग्जाम को, और अपने दोस्तों भाई बंधुओं से लगातार जोड़ते रहिए। हमारे चैनल के बारे में बताइए कि कनेक्ट एग्जाम पर हमारी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों की दुआएं हम लोगों के साथ में है, और हम लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ में ऐसे लगातार बनी रहेगी। और मिलते हैं अगले क्लास में, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना एकदम ना भूलें। और मिलते धन्यवाद।